नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे। उन्हें अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश में रहना है और उत्तर प्रदेश की राजनीति की गुत्थी को सुलझाना है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उस मुद्दे को सुलझाना है। और जो बड़ी खबर, जो एक्सक्लूसिव खबर कल मैंने आपको दिखाई थी कि बीजेपी का अपना सर्वे ये बता रहा है कि अगर इस हालात में चुनाव हुए तो सत्ता से विदाई हो जाएगी, उनकी हैट्रिक बनाने का सपना टूट जाएगा, क्योंकि इस बार वो 180 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो इस हालात को भी बदलाव करने के लिए एक बड़ी रणनीति बनानी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और इसलिए नितिन नवीन और बीएल संतोष दोनों ही उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक बुलावा आ गया, और बुलावा किसका? जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो संगठन और सरकार दोनों ही चलाते हैं। आप समझ गए होंगे, मैं जिक्र कर रहा हूं देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। और उन्होंने नितिन नवीन और बीएल संतोष को कहां बुलाया? अपने घर पर बुलाया। देखिए, कभी कभी प्रोटोकॉल टूटते हैं। संगठन के लिहाज से नितिन नवीन बॉस है, और यहां तक कि जब तक जेपी नड्डा रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़ी बैठकों के लिए अमित शाह खुद जेपी नड्डा के घर पर जाया करते थे। और अब तो नितिन नवीन को नया घर भी मिल गया, गृह प्रवेश भी हो गया, तो अमित शाह चाहते तो नितिन नवीन के घर जा सकते थे, बीएल संतोष को भी वहां बुलवा सकते थे। लेकिन जब प्रोटोकॉल अगर तोड़ा जाता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि स्थिति विकट है, स्थिति गंभीर है। तो लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे नितिन नवीन और बीएल संतोष को अमित शाह ने बुलावा भेजा। वो उनके घर गए, लंबे दौर तक बैठक हुई, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी ये बैठक जारी है। तो आप समझ लीजिए कि एक मैराथन बैठक हो रही है अमित शाह के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ। क्या है इस बैठक का असली कारण? इस बैठक के बाद क्या कुछ बदलता हुआ नजर आएगा? क्या गुजराती लॉबी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कोई खास संदेशा देने के लिए अमित शाह ने दोनों नेताओं को अपने आवास पर बुलाया? और क्या इन दोनों नेताओं का कोई खास संदेशा लेकर ये दोनों नेता लखनऊ जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ तक, उस संदेशों को पहुंचाने के लिए, मोदी और शाह का संदेशा पहुंचाने के लिए? और 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति किन मुद्दों पर फोकस रहेगी, उन मुद्दों पर फोकस करने के लिए बदला उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भी जाना है, बदला भारतीय जनता पार्टी के संगठन और मोदी सरकार को भी जाना है। इसलिए कई तरह के किंतु परंतु, कई तरह के सवाल, कई तरह की पहेलियों, कई तरह की उलझनों, कई तरह की समस्याओं, कई तरह के संकट में फंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको मोटे तौर पर मैं बता दूं कि आखिर चल क्या रहा है। आप अयोध्या में देखिए, बड़ा दिलचस्प चल रहा है। भैया, चंपत राय से पूछताछ हुई, चंपत राय से 3 घंटे की पूछताछ में उन्होंने मान लिया कि हाँ, उनसे थोड़ी बहुत तो गलती हुई है। उस गलती को एक तरह से वो स्वीकार करते हुए नजर आए। लेकिन अयोध्या में अब देखिए, अनिल मिश्रा से पूछताछ चल रही है, और गोपाल राव को एसआईटी जो है वो कमरे के बाहर बिठाए हुए है, यानी उनसे भी पूछताछ हो सकती है। अनिल मिश्रा से जो राम मंदिर का क्षेत्र है, वहां एक कमरे में एसआईटी पूछताछ कर रही है, और गोपाल राव की बारी इसके बाद भी आएगी। ये तमाम चीजें तब मैं बता रहा हूं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश में हलचल जारी है। वकील जो है अयोध्या की सड़कों पर निकल गए, बैरिकेडिंग तोड़ दी। वो एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं चंपत राय के खिलाफ, अनिल मिश्रा के खिलाफ, गोपाल राव के खिलाफ। और एफआईआर दर्ज करने का मतलब है कि गिरफ्तारी तय होनी है। इस बीच मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक बुला ली है कर्नाटक में, और उस 3 दिवसीय बड़ी बैठक में देश भर से आरएसएस के नेताओं को बुला लिया है। इन तमाम घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महासचिव दोनों उत्तर प्रदेश जा रहे हैं।
4 जुलाई और 5 जुलाई 2 दिवसीय ये दौरा है। और आपको मैं बता दूं, ऐसा बहुत कम हुआ होगा, बहुत कम हुआ होगा जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी का संगठन महासचिव दोनों एक साथ एक राज्य के दौरे पर हो और लगातार 2 दिन तक उस राज्य के दौरे पर रहे। तो आप समझ लीजिए वो जो 180 सीट का जो आंकड़ा आया है उससे कितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है। पूरी ताकत अब झोंकना चाहती है, इस रायते को जो पूरी तरह से फैल गया है इसको भी समेटना चाहती है। तो पता नहीं मोदी शाह का जो संदेशा नितिन नवीन और बीएल संतोष लेकर लखनऊ जाएंगे, योगी आदित्यनाथ उस संदेशे को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। अयोध्या वाले मामले में अब रायता समेटा जाएगा या आने वाले दिनों में बड़ी एफआईआर और बड़ी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि बड़ी एफआईआर यानी बड़ी एफआईआर का मतलब एफआईआर तो एफआईआर होती है, बड़े नेता के खिलाफ एफआईआर और बड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद जो तूफान खड़ा हो जाएगा, जो तूफान अयोध्या ही नहीं, लखनऊ ही नहीं, नागपुर ही नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली को भी हिलाने वाला होगा। इसलिए पर्दे के पीछे से कई तरह के खेल चल रहे हैं। हालांकि जो बताया जा रहा है कि भैया नितिन नवीन और बीएल संतोष दोनों लखनऊ जा रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश का जो नया संगठन बना है उनके साथ परिचय करना, परिचय तो दिल्ली में कर लेते आप। फिर कह रहे हैं कि भैया 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ वो भाजपा नहीं चाहती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हो, तो उसको दुरुस्त करके एक नया रोड मैप तैयार किया जाएगा 2027 के लिहाज से। बूथ स्तर पर जाकर सोशल इंजीनियरिंग कैसे की जाएगी, सरकार और संगठन में कैसे तालमेल बिठाया जाएगा, कैसे विधायकों में, मंत्रियों में, मुख्यमंत्री में और अधिकारियों के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा, क्योंकि विधायकों का तो रोना रहता है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती। मंत्री तक कहते हैं कि हमारी बात कोई सुनता नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के बल पर इस सरकार को चला रहे हैं, तो उस नैरेटिव को तोड़ने की एक तरह से कोशिश की जाएगी और जमीनी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से काम पर लगाया जाएगा। जैसे कि मैंने भी बताया कि भैया ये जो अयोध्या चढ़ावा चोरी वाला जो मामला आया है उससे कई लोग जो प्योर सनातनी है, प्योर हिंदू हैं, वो आहत है और पूछ रहे हैं कि भैया जब आपके नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के करीबी अधिकारी और राम मंदिर निर्माण समिति के मुखिया की गड़बड़ हुई है, तो काहे नहीं एफआईआर पहले दर्ज किया गया? क्यों चंपत राय ने पहले इन लोगों को बचाने की कोशिश की और अब चंपत राय को कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? वो तो कह रहे हैं कि गांव गांव घूम घूम कर राम मंदिर के नाम पर हमने वोट मांगा, अब जब हम फिर से जाएंगे वोट मांगने, वो चंदा माफ कीजिएगा, चढ़ावा चोरी के मामले को हमसे पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे? जाहिर सी बात है कि ऐसे में कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना, कार्यकर्ताओं के मनोबल को मजबूत करना बहुत जरूरी है। संगठन में जितने वो कहते हैं ना कि कील काटे वो दुरुस्त करने जा रहे हैं, प्रदेश में जो नए पदाधिकारी बनाए गए उनके साथ बैठक होगी, अलग अलग स्तर पर बैठक होगी, अलग अलग नेताओं के साथ बैठक होगी और जिला अध्यक्षों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महासचिव बैठक करेंगे। प्रदेश की नई जो संगठन बनी है उसके साथ भी बैठक करेंगे। जो कोर ग्रुप है उसमें जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं सरकार और संगठन के, जिसमें दो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक है, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी है, प्रदेश संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह है और संघ के दोनों क्षेत्रीय प्रचारक जो है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम चीजें, ये बड़ी बैठक है बीजेपी के संगठन के साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, सरकार में शामिल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यभार देख रहे हैं उनके साथ बैठक। यानी नितिन नवीन और बीएल संतोष को सब कुछ दुरुस्त करके आना है। और जब मैं सब कुछ दुरुस्त करने की बात कर रहा हूं तो उस सब कुछ में ये अयोध्या का जो मामला जो एक तरह से कहर बनकर टूट रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, उस पर भी कहीं ना कहीं विस्तार से बातचीत होगी। और एक बड़ी बात इस बैठक के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि अब अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के नए संगठन का ऐलान जो है वो हो सकता है कि आज देर रात हो जाए या कल दिन में हो जाए। क्यों? क्योंकि नए संगठन के ऐलान के साथ ही मोदी मंत्रिमंडल, मोदी कैबिनेट में फेरबदल की जो पूरा जो खाका है वो आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि संसद के मानसून सत्र से पहले ये करना है। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश यात्रा पर भी जाना है, तो अगले 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम आ सकती है, जिसमें आपको पता लगेगा कि संसदीय बोर्ड से राजनाथ की छुट्टी हुई है या नहीं हुई, संसदीय बोर्ड से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की छुट्टी हुई है या नहीं हुई, संसदीय बोर्ड में कौन से मुख्यमंत्री शामिल किए गए हैं, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा या कोई और, या फिर किसी मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया है। संगठन के ऐलान के साथ ही पता लगेगा कि उसमें योगी की चली है,
संघ की चली है, नितिन नवीन थोड़े बहुत चला पाए कि नहीं चला पाए, या पूरी की पूरी गुजराती लॉबी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चली है। नई टीम के ऐलान के साथ ही ये पता होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया की फिर से वापसी हुई है या नहीं हुई है, प्रवक्ताओं की नई टीम बनी है या नहीं बनी है, नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नए राष्ट्रीय महासचिव, नए राष्ट्रीय सचिव, मोर्चों के नए अध्यक्ष, मीडिया सेल के दोनों जो संयोजक और सह संयोजक है अनिल बलूनी और संजय मयूख, क्या वो कंटिन्यू कर रहे हैं या उनकी जगह पर कोई आया है, मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह कंटिन्यू कर रहे हैं या उनकी जगह पर कोई आया है, आईटी सेल के हेड अमित मालवीय कंटिन्यू कर रहे हैं या उनकी जगह पर कोई आया है, ये नितिन नवीन की नई लिस्ट का ऐलान होने के बाद ही पता लगेगा। उसकी सुगबुगाहट भी तेज है कि अगले 24 घंटों में जो है उसकी लिस्ट भी सामने आ सकती है। तो देखते हैं नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के दौरान क्या कुछ निकलेगा और शाह ने जो संदेशा दिया, क्या योगी आदित्यनाथ उसको स्वीकार कर पाएंगे, या दूसरे शब्दों में कहूं तो शाह ने जिन शब्दों के साथ संदेशा दिया, क्या नितिन नवीन और बीएल संतोष उन्हीं शब्दों के साथ योगी आदित्यनाथ तक पास कर पाएंगे? क्या होगा अयोध्या कांड का? क्या होगी बड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर? क्या होगी बड़ी गिरफ्तारी? आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सबसे बड़ी बात, अगर आप स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहे तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कीजिए। इसमें बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।